नमस्कार, मैं सुजीत कुमार और आप देख लाइव बिहार 24। अभी हमारी मौजूदगी है अयोध्या में हम एक आए हुए हैं। यहाँ पे एक वायरल न्यूज़ चल रहा है। दरअसल सोनम जी हैं और सोनम जी के साथ में धोखा हुआ है। धोखा इस प्रकार के होता है कि एक फौजी आते हैं यूपी में ड्यूटी करने के लिए, और किस तरह से लव होता है, कहाँ-कहाँ कैसे जाते हैं, थोड़ा स्टेप बाय मैं जानूँगा कि कहाँ से पहुँचते हैं। शुरुआत से आप बताएँगे। मैडम, स्वागत है मेरे चैनल में। सर सर, मेरा नाम सोनम है और मैं अयोध्या यूपी की रहने वाली हूँ। मेरी शादी एक फ़ौजी से होती है जो यहाँ डोगरा रेजिमेंट में जॉब करता था पहले। उसके साथ मेरी मुलाकात 2015 में होती है और मैं टहलने जाती हूँ और वो वहाँ ड्यूटी करता रहता है। मैं जाती हूँ, वो मुझे रोकता है, कहता है कि मैडम, मैं आपको 2-3 दिन से यहाँ देख रहा हूँ, आप मुझे अच्छी लगती हैं, और मुझसे कहता है मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, और मुझे मोबाइल नंबर देता है। उस टाइम पे मैं उससे मोबाइल नंबर नहीं लेती हूँ। उसके बाद फिर वो 2-3 दिन तक रिक्वेस्ट करता है सर कि मैं आपसे, मतलब मैं आपको बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। फिर मुझे लगता है ये सच में मुझे लाइक करता है, तो मैं उसका नंबर ले लेती हूँ। हुँ। फिर उसके बाद नंबर लेने के बाद क्या होता है? सर, मेरी बातचीत शुरू हो जाती है उससे मोबाइल पे, और फिर वो जैसे कि मेरी बातचीत जब होती है तो मैं उससे कहती हूँ कि तुम अगर सच में मुझसे प्यार करते हो तो तुम मुझे एक गुलाब का फूल दो लाके। तो वो मेरे लिए 55 गुलाब का फूल लेकर आता है। मतलब आप 1 गुलाब का फूल माँगते हैं, वो 55 गुलाब लाके देते हैं। यस सर, हाँ, फिर उसके 55। बाद सर, उसके बाद फिर मुझे ये शौक लगता है कि वो 55 गुलाब का फूल ले आया। तो मुझे लगता है शायद ये सच में मुझसे बहुत प्यार करता है, और सुबह हम जब मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो वो मुझसे मिलता भी है। हम कभी-कभी टहलते हैं और कभी-कभी हम किनारे कहीं बैठ के बातें भी हम दोनों करते थे। उसके बाद फिर वो कुछ दिन 1-2 महीने 2 महीने 2-3 महीने बाद वो चला जाता है यहाँ से, कारगिल उसकी पोस्टिंग हो जाती है। और जब कारगिल होती है तब हम एक बार उससे अयोध्या में मिलते हैं सर। अच्छा, कारगिल में पोस्टिंग होती है, उसके बाद अयोध्या में मिलते हैं। अयोध्या में मिलने के बाद वहाँ पे क्या होता है? मतलब ये स मतलब कहाँ के ये जो प्रेम कहानी कहाँ तक चला और कब तक चलते रहा ऐसे? और विवाह के बाद कब हुआ ऐसे? सर, ये कहानी चलती रही, 2018 में मेरा विवाह हुआ है रीति 2018 रिवाज में, से। मतलब आप 15 में मिले, 18 में विवाह हुआ। तो इसके बीच में मतलब जो सर एक सर, उसकी पोस्टिंग पहले कारगिल रहती है, उसके बाद जम्मू रहती है। तो वो बीच में मुझसे मिलने आता रहता है और हम मिलते हैं होटल में, और हमारे साथ वो। मतलब होटल में मिलने के बाद जो मतलब एक पति-पत्नी के बीच में जो होता है, वहाँ तक मामला पहुँच जाती है या फिर ये सर, जो पति-पत्नी के बीच में होता है वहाँ तक मामला मेरा पहुँच जाता है। वो रूम में भी मुझसे शादी करता है, कहता है कि मैं, मतलब तुमसे तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वो अपनी अंगूठा काट के अपने खून से मेरी माँग भरता है, और एक मंगलसूत्र लाया होता है वो दुकान से, तो वो पहना देता है मुझे और कहता है देखो, हमारी शादी हो चुकी है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। हम घरवालों के नज़र, मतलब पूरे रीति-रिवाज से भी हम शादी कर लेंगे, समाज के सामने भी। तो दो दोस्तों, अभी हम होटल में हैं और होटल में मतलब ये आर्मी आता है, आर्मी मतलब वहाँ तक पहुँच जाता है, जबकि देखिए ये भी एक महिला हैं और आर्मी को भी सोचना चाहिए। एक देश को सुरक्षा के लिए आर्मी को रखा जाता है और उस आर्मी को सारी मर्यादा में रखा जाता है। एक महिला को होटल में बुलाता है, वहाँ तक वो पहुँच जाता है कि जहाँ तक कि शादी के बाद वो रिश्ता को लोग बना मजबूत कर पाता है। जिस तरह से बता रही हैं कि मतलब अंगूठा को काट करके माँग में सिंदूर की जगह वो ब्लड से और खून से वो मतलब माँग को भरता है, और वहीं पे मतलब विवाह को इसको मान लेता है। अब आगे क्या होता है मैं इनसे ही जानता हूँ। आगे फिर क्या शादी वो मुझसे वो रूम में करता है, फिर 2000, मतलब ऐसे ही हमसे मिलता रहता है। 2018 तक आपने पहुँच गए, 2018 तक आए। हाँ सर, वो मिलता रहता है, मतलब बीच में जैसे वो जम्मू में और ये कारगिल में रहता है तब मुझसे मिलने आता रहता है। जब वो पंजाब में पोस्टेड होता है गुरदासपुर में, तब वो मुझसे शादी करता है 5 नवंबर 2018 को 5 शादी नवंबर करता है। 2018 में ये कहाँ पे शादी होता है? ध हाँ, हिंदी रीति-रिवाज से पटेश्वरी मंदिर में शादी करता है, कैंट में। तो उस शादी में कौन-कौन लोग मौजूद होते हैं? सर, उस शादी में वो अकेला रहता है और मेरे परिवार के सभी लोग रहते हैं और कुछ रिश्तेदार रहते कहीं न कहीं आप कह कि मतलब उधर से एक लड़का ही सिर्फ़ अकेला होता है या इधर से आपका पूरा परिवार होता है, ठीक है? यहाँ पे आपको कहीं न कहीं कटघरे में आपके घेरे में आ सकती हैं कि उधर से एक ही परिवार क्यों था? सर, उसकी दूसरी कास्ट होती है, मेरी दूसरी कास्ट होती है। आप मैं अपने घरवालों को मना लेती हूँ शादी करने के लिए, हुँ, और उसके घरवाले नहीं मानते हैं। तो वो कहता है हम शादी कर लेते हैं, मेरे घरवाले मान जाएँगे, फिर हम शादी करते हैं। अच्छा, मतलब आपको ये कहते हैं कि हम मतलब पहले शादी कर लेते हैं और शादी कर लेते हैं उसके बाद तो घरवाले मान ही जाएँगे। हाँ, मान लेकिन जाएँगे। अभी क्या हो रहा है कि अभी उनके घरवाले नहीं मान रहे हैं। नहीं सर, सर वो पहले से ही बाद में पता चलता है मुझे, वो पहले से ही शादीशुदा है सर, उसके 2 बच्चे हैं। तो सर, बच्चा मेरा जब हम उसके साथ रहते हैं तभी हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं। अच्छा, अच्छा।
जब हम उसके साथ रहते हैं तब प्रेग्नेंट हो जाते हैं, और जब हम घर आ जाते हैं तब हम उसको फ़ोन करके बोलते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं। वो कहता है कि अपना ख़्याल रखो, मैं आऊँगा, जल्दी आऊँगा, तुम बस अपना और मेरे बच्चे का ख़्याल रखना, मेरे बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए। बस फ़ोन पे ही ऐसा बोलता रहता है कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप गर्भ धारण कब करती हैं? कौन-सा सन में? तो 2018। 2018 में ही? मतलब वो जब आपने वो मतलब होटल का कहानी बताया उसी समय आपका गर्भ धारण हो जाता है? 9 साल जब शादी किया है मैंने तब। अच्छा, शादी जब की हैं तब तो 5 नवंबर 2011 को मेरी शादी हुई। अच्छा उसके बाद 2018 सॉरी। 2018 में आपने शादी की है, उसके बाद मतलब आपने जब मिले, तो जो भी हो हुआ होगा आप लोगों के बीच, उसके बाद आपने गर्भ धारण करते हैं। गर्भ धारण के बाद आपने उस फौजी को फ़ोन करके बताते हैं कि मेरे मतलब गर्भ में मतलब बच्चा आ गया है, इसके लिए क्या करें? तो उसके लिए फिर फौजी ने क्या बोला? सर उसने बोला मेरे बच्चे का ख़्याल रखो, मैं जल्दी आ जाऊँगा छुट्टी लेके। तुम परेशान मत हो, मैं आ जाऊँगा। उसके बाद ऐसे करते-करते सर बीच-बीच में हमारी बातें होती थी, वो मुझे गाली-गलौज बकता था। मेरे पेट में बच्चा था तब वो बोलता था कि कभी-कभी हमारा झगड़ा होता था इस वज़ह से कि वो आ नहीं रहा है। इस वज़ह से मैं बहुत दुखी हो गई थी सर, मेरे पेट में बच्चा है, मैं अपने घर में बैठी हूँ, वो आ नहीं रहा है। तो सर कितना ख़राब लगता है कि घर में मैं बैठ के प्रेग्नेंट हूँ, और आस-पड़ोस में मतलब बहुत सारी चीज़ें बातें हो जाती हैं। मैं उससे इसलिए रो-रो के मैं कहती थी उससे। कभी-कभी मेरा झगड़ा उससे हो जाता था कि तुम क्यों नहीं आ रहे हो? तुम क्या चाहते हो? तो वो कहता था तू पागल हो गई है क्या? मतलब फिर वो कब झगड़े में मुझे गंदी-गंदी गालियाँ देता था। कभी कहता तू मर जा। ऐसी-ऐसी बातें मतलब करता रहता था मुझे। देखिए जैसे बहुत सारा बात होता है कि मतलब इस मतलब किस तरह से फँसाने वाली बात होता है, मतलब आप रिश्ता वहाँ तक पहुँच जाता है। अगर नहीं मान लीजिए कि ठीक है आप शादीशुदा हो, शादीशुदा हो और शादीशुदा के बाद भी आपने एक महिला को आपने इस तरह से मतलब आपने झांसे में फँसाने की कोशिश करते हैं, पार्क में मिलते हैं, गुलाब के फूल एक माँगने पे आपने 55 ला के देते हैं और इस तरह से आपके प्रेम कहानी चलता रहता है। तो कहीं न कहीं एक आर्मी के नाम पे एक कलंक है। क्या इसमें क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, आप सही कह रहे हैं। वो एक आर्मी के नाम पे कलंक है, क्योंकि सारे आर्मी वाले एक जैसे नहीं होते हैं। तो वो जिससे मैंने शादी की वो शायद आर्मी के लायक ही नहीं है। वो कलंक है आर्मी के नाम पे, और इंसान के नाम पे भी वो कलंक है। वो ना इंसान में है, उसको तो क्या जानवर भी नहीं है, वो राक्षस ही है इंसानियत तो सर। कहीं है ही नहीं, इंसानियत तो नहीं कहीं सर, है ही नहीं इंसानियत सर। नहीं है, इंसानियत ही नहीं है। अच्छा, जिसको एक बच्चे से प्यार नहीं रहा सर, मेरे पेट में बच्चा है और मुझसे कहता है कि तू मर जा, तू अपनी अच्छा आप को खत्म कर ले। तो आपने आपने जैसे कुछ एविडेंस वगैरह रखे हैं कुछ? सर हाँ सर, मेरे पास शादी की वीडियो है, और कुछ वीडियो वो जो मुझे भेजता था कारगिल जम्मू से, वो सारी वीडियो है, रिकॉर्डिंग्स हैं, फ़ोटो बहुत सारी हैं उसकी, शादी से पहले की और शादी से बाद की। बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं मेरे पास सर, सब गोली कुछ वो है। जैसे जम्मू से वो भेजते थे गोली वाले, उस वाला वीडियो मुझे प्रोवाइड करवा सकते हैं? हाँ सर, हम आपको सब दे सकते हैं, जो उसने मुझे सारे क्योंकि वीडियो भेजे देखिए हुए हैं। वो हम कहीं न कहीं वीडियो में लगा के चलाएँगे क्योंकि वो सभी एविडेंस के तौर पे काम करेगा। वो वो तो नहीं मुकर जाएगा कि नहीं मैं ऐसी मतलब ऐसी कहीं किसी को देता था, वहाँ से ले ली है, ऐसा कुछ सर कहानी नहीं बना सर, कुछ उसने कहानी बनाए? नहीं सर, वो वीडियो उसने मुझे भेजा है, उसमें मेरा नाम ले रहा है वो वीडियो मुझे भेजा है उसने अच्छा मुझे। आपका नाम भी ले रहा है? हाँ, उसमें मेरा नाम क्या ले नाम रहा है। लेके कह रहा है? बोल रहा है सोनम आई लव यू। सोनम आई लव यू। यस सर, लेकिन सोनम सोनम आई से लव जब यू। प्यार है उस बंदे को, तो उसको आने में क्या दिक्कत है? सर वो प्यार केवल दिखावा था, कोई प्यार नहीं था उसको, बस सिर्फ़ जिस्म की भूख थी उसके अंदर, जो मिट गई है उसकी, क्योंकि जब वो एक बच्चे को देखने नहीं आया, सर उसको सिर्फ़ जिस्म से प्यार था, मेरा शोषण किया है उसने, बस इसके अलावा उससे और उसने कोई और कुछ नहीं कहा जा सकता, वो सिर्फ़ मेरा शोषण करता रहा है जी। बस। जैसे कि इन्होंने बताएँ देखिए पहले का एक वीडियो भी वायरल वायरल चल रहा है शांति कश्यप और सूर्यकांत को, आर्मी का ही आर्मी लवर ही है वो दोनों भी, लेकिन वही वो देखिए वही चीज़ होता है मतलब हम बार-बार यही कहते हैं कि प्यार नहीं, वो शोषण या कहीं न कहीं इश्क को नाम लोग दे देता है प्यार, प्यार है ही नहीं। जिस तरह से सोनम जी ने बता रहे हैं कि वो प्यार नहीं, ये बहकावे में आ गई, लेकिन उसके अंदर में कहीं न कहीं प्यार दिखा ही नहीं। वो कहीं न कहीं शोषण करने के प्रयास कर रहा था। जिस तरह से उसको हम इसको सेक्स के नाम दें, हवस के नाम दें, वो प्यार देखिए प्यार किसी को हो जाएगा तो उसके बिना मन नहीं लग सकता। एक बच्चा, उसका खुद का बच्चा है, उससे मिलने तक नहीं आया, जो बच्चा को मैं मतलब मिलवाऊँगा, बच्चे से भी मिलवाऊँगा। बच्चा इतना प्यारा बच्चा है, इतना बढ़िया बोलता है और मैं फ़ोटो मिलाया हूँ, दोनों का शकल मिलता है। कैसे? इंटरव्यू लिए हैं आप मतलब देखिए अच्छा मान लीजिए कि जैसे
कुछ और कहानी आगे बढ़ सकता है। मतलब जैसे देखिए वो कहीं न कहीं अगर आप पीछा छुड़ाने आपसे पीछा छुड़ाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर शादीशुदा है, 2 बच्चे आप कह रहे हैं कि उसके 2 बच्चे हैं। यस सर, हाँ, उसके 2 दोनों बच्चे बच्चे भी हैं या हैं। बच्ची भी हैं? सर एक लड़का, एक लड़की है एक उसकी। लड़की लड़का कितना उम्र होगा और लड़की का कितना उम्र होगा? सर लड़की उसकी 15 साल की होगी, 15-16 साल की होगी और लड़का उसका होगा 13-14 साल का। 12 12-13 साल के 12 या 13 साल का ये है। तो वो पूरा प्रयास करेगा आपसे मतलब पीछा छुड़ाने का, तो क्या कहाँ तक आपने लड़ने के लिए आपने सोचा है? सर मैंने केस भी डाल रखा है उसके खिलाफ और अब मुझे मीडिया का सहयोग मिल गया तो मुझे पता है कि मुझे इंसाफ मिलेगा और ज़रूर मिलेगा इंसाफ। मुझे पूरा यकीन है और मैं जहाँ मुझे जाना होगा मैं वहाँ जाऊँगी। योगी जी तक जाना होगा, योगी जी तक जाऊँगी, अपने मुख्यमंत्री तक। मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको सज़ा मिल के रहेगी, उसने जो तो किया सज़ा है। तो मिलना चाहिए, तो हम लोग भी प्रयास करेंगे। देखिए जो भी मीडिया कर्मी हैं वो सभी प्रयास करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ़ आपके नहीं है, आगे ऐसा ना हो किसी के साथ, इसके लिए हमने पहले से भी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक आर्मी का और जो वायरल चल रहा है वीडियो उसके लिए भी लड़ रहे हैं, चाहे गलती किसी का भी हो, आगे किसी के साथ ऐसा ना हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि आज सोनम बाज़ार मतलब एक तरह से मीडिया में आकर शर्मसार हो रही है, कहीं कोई दूसरा सोनम आके मतलब किसी दूसरा सोनम को आना पड़ जाए या फिर और किसी शांति को आना पड़ जाए, किसी और मतलब बहुत सारे तमाम मुद्दे हैं ऐसे आते रहते हैं। तो कोई बेटी बहन इस देश में किसी आर्मी के नाम पे एक तरह से हमको लगता है कोई दरिंदा है। हाँ सर, वो दरिंदा है आर्मी के नाम पे सर। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ऐसा कोई और आर्मी वाला किसी लड़की के साथ ना करे और वो जिससे मैंने शादी की वो किसी और के साथ ना करे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं ये लड़ाई लड़ूँ और मैं इस लड़ाई में जीतूँगी कि दूसरी लड़कियाँ भी मुझे देख के सीखें कि सीखे अपनी लड़ाई। लड़ाई लड़नी चाहिए और मिलती है, इंसाफ मिलता है। सर मेरा 5 साल का बच्चा हो गया है आज तक, मतलब उसके लिए मुझे इंसाफ चाहिए सर, इसलिए मैं अब लड़ाई लड़ूँगी मेरे आपके बच्चे बच्चे की को। कितनी उम्र है बता रहे हैं? सर 5 साल है। 5 साल हो गया। सर 5 साल हो गया, वो आदमी एक बार भी मेरे बच्चे को नहीं देखा, शायद अब न्यूज़ में चलेगा तभी वो मेरे बच्चे को देखेगा। तो एक मतलब जब से वो नहीं आया, जब आपने बताया कि मतलब मेरे गर्भ में बच्चा आपका आ गया है, तो नहीं, तब फ़ोन पे बात होती थी मेरी 2 साल मेरी फ़ोन पे बात हुई है, 2 ढाई साल। और जब मुझे लगा कि अब ये आएगा ही नहीं, मुझसे कहता कि मैंने जब कहा कि मैं तुम्हारे पे केस कर दूँगी, तो कहता है तू जा, जिस थाने में तुझे करना है केस, जिस कोर्ट में जाना है जा, जहाँ जाना है, जो जो करना है गाली गंदी-गंदी बोल के उसने मुझे ऐसे कहा। तब मैंने उसके ऊपर केस किया सर। मैं बहुत नहीं मजबूर हो गई सर। मेरे पास एक बच्चा है और मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई, तब मुझे ये कदम उठाना नहीं पड़ा और देखिए आपके माता-पिता हैं अभी? सर पापा नहीं है मेरे, पापा मेरे 2017 में एक्सपायर हो गए थे, मम्मी है उनको पैरालाइज़ हो गया, मेरी वजह से हुआ है क्योंकि उनकी लड़की भाई के साथ इतना सब कुछ भाई हो कितने गया हैं? है। 2 भाई हैं मेरे, 2 एक भाई हैं। बड़ा एक भाई क्या छोटा। कर रहे हैं? एक भाई जो है मैकेनिक है, हुँ, जो बाइक की सर्विसिंग करता है और एक अभी कुछ नहीं करता। तो वहाँ से कुछ आपको हेल्प मिलता है? सर मेरी मम्मी मुझे जो भी करती हैं वो मेरी मम्मी करती है और कब तक सर मैं बहुत दुखी हो गई हूँ सर। मैं बहुत तो ज़्यादा दुखी हो गई हूँ, मैं कोई नहीं, मतलब रोइए नहीं, आपको इंसाफ मिलेगा वो और इंसाफ मिलेगा। दोस्तों प्लीज़ इनको मदद दीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए ताकि इनको न्याय ऐसे महिलाओं को आप लोग सपोर्ट करिए। देखिए सोनम जी को मैं इसलिए मैंने वायरल करने के लिए बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं न कहीं इनको दिल से आवाज़ जो है ना कहीं न कहीं ये गवाही दे रही है कि वाक़ई में सच सही है और कहीं न कहीं इनको साथ में लड़ाई लड़ना चाहिए। जैसे कि हमने शांति कश्यप को आपने सुने होंगे कि कई वीडियो मैंने बनाए हैं, तो शांति कश्यप को मैंने वहाँ पे गलत ठहराया है और वहाँ पे जाँच-पड़ताल भी की। तो दोनों से केस से अलग है, एक केस में आप ये जोड़िएगा नहीं, दोनों के अलग-अलग केस है, वो अलग-अलग मैटर है। क्योंकि देखिए लड़का भी बहुत सारे ऐसे वीडियो होंगे, लड़की भी गलत हो सकती हैं और लड़का भी गलत हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमको जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि देखिए आप आर्मी में हैं, आप आर्मी में हैं, आर्मी में आपका दायित्व क्या बनता है, आप अपनी आर्मी का ज़िम्मेवारी भूल गए, जिस तरह से बता रहे हैं। और हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लड़का के भी इंटरव्यू लें और आप लोग अगर आपके पास नंबर है तो मुझे नंबर प्रोवाइड करवाइएगा। सर मेरे पास नंबर नहीं है उसका। मेरे पास फिर जो नंबर कॉन्टैक्ट कैसे था हो पाएगा? जो मेरे पास नंबर था वो सारे उसने ब्लॉक कर दिए। जब मैंने पुलिस स्टेशन में वो नंबर दिए तो उसने सारे ब्लॉक कर दिए। अभी उसके नए नंबर होंगे। तो सर वो अभी मेरे ख्याल से रिटायर हो चुका है, दूसरी नौकरी हिमाचल प्रदेश में कर रहा है गार्ड की। गार्ड की दूसरी नौकरी शायद कर रहा है। ठीक से कंफर्म नहीं है नौकरी कर रहा है रिटायर लेकिन वो कब 2019 में शायद रिटायर हो गया सर, दो शादी के बाद 2018 में मेरी शादी हुई थी, 2019 में शायद उसने ऐसा सुनने में है वो ले लिया रिटायरमेंट। और फ़ोटो वगैरह है ऐसे फ़ोटो वर्दी हाँ में सर, हो? उसकी फ़ोटो बहुत सारी है मेरे पास, उसकी भी है और जैसे उस दोस्तों के साथ भेजता था वो भी है और बहुत सारी मतलब वहाँ के जैसे जहाँ पे था वो कारगिल में, जम्मू में, वहाँ की हर जगह की फ़ोटो मुझे खींच के भेजता था। बहुत सारी वीडियो भेजता था वो आर्मी की, सब मेरे पास, लेकिन जो मेरे से संबंधित वीडियो है सिर्फ़ मैंने वही दिया है।
बाकी मैंने कोई भी वीडियो नहीं, देश के हित के लिए मैंने कोई और वीडियो वायरल नहीं किया है, किसी को नहीं दिया है। नहीं, ठीक है, तो करना भी नहीं चाहिए क्योंकि आर्मी जो होता है ना हमारा देश का बहुत यस बड़ा सर, हाँ, मैं अपने देश के ताकत साथ होता है, और उसके गलत अगर नहीं कर सकती। उसके खिलाफ कोई वीडियो बनता है तो बहुत ही हम लोग को भी दुख होता है, क्योंकि हम लोग यस भी सर, आर्मी से हाँ। प्यार करते हैं, लेकिन आर्मी हम लोग के साथ ऐसा धोखा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको भी दिल को चोट पहुंचता है। और सभी आर्मी ऐसे नहीं है, कुछ से मतलब एक दो ऐसे करते हैं, पूरे आर्मी को बदनाम करते हैं। कहते हैं ना कि तालाब में एक मछली अगर गंदा होता है या मर जाता है या कुछ होता है तो पूरे तालाब को गंदा कर देता है, उसी हिसाब से ये है। यस तो आपको पूरा इंसाफ मिलेगा, मुझे पूरा उम्मीद है। और ये आप अपने इंसाफ के लिए जनता से क्या कहेंगे कि पूरे देश की जनता देखेंगे पूरे आपको? देश की जनता से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ़ अपने अपने लिए और अपने बच्चे के लिए इंसाफ चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने बच्चे के लिए इंसाफ चाहती हूँ, क्योंकि अभी उसको छोटा बच्चा है, उसको भी पूरी ज़िंदगी मतलब बहुत कुछ उसको देखना है। मेरी ज़िंदगी उसने बर्बाद कर दी है, मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो, तो इसलिए मुझे इंसाफ चाहिए। तो प्लीज़ पूरी जनता से मुझे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरा सपोर्ट करिए और मेरी लड़ाई जो है उसमें मेरा सपोर्ट करिए कि मुझे इंसाफ मिल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ मेरी वीडियो को आगे पहुँचाइए कि योगी जी तक और मोदी जी तक, प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे सीएम तक मोदी जी तक पहुँचे। और योगी जी तक आप ये वीडियो को पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।